थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद, शुक्रिया। शेख सर आप वहां से अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबका माइक वहां से म्यूट कर दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सबको सलाम। आज बहुत अच्छा लग रहा है एसएस गुप्ता जी की कोर टीम के साथ में, और मैं लकी हूं कि मैं आपके साथ में हूं और आप लोग मेरे साथ हैं और हम सब साथ हैं। खासकर जो हमारी ग्रेट पर्सनालिटी है मिस्टर एसएस गुप्ता जी, शिवशंकर गुप्ता जी, जिन्होंने एक इतिहास रचा है। हकीकत में जो काम कोई नहीं कर पाया दिल्ली जैसे शहर में, कैपिटल में, वो एसएस गुप्ता जी ने किया और पिछले कुछ सालों से बहुत सक्रिय करके किया, और आज एग्जाम्पल बन चुकी है और आप उस एग्जाम्पल को बहुत लोग देते हैं, यूज करते हैं, और हम भी इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं। वो एग्जाम्पल है एसएस गुप्ता स्वयं, जो एसएस गुप्ता जी अपने जीरो से स्टार्ट किए थे। एक नॉर्मल, जैसे आप, मैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल ठीक होता है, मतलब शुरू से, फिर वो कुछ काम करते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उनको करने में। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारी तरह जो ज़ीरो से शुरू करते हैं, जैसे एसएस गुप्ता जी ने ज़ीरो से शुरू किया दिल्ली में। और उस वक्त में दिल्ली में कोई खास काम टियान्स का नहीं था, और कुछ लोग काम कर रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, और वही हेल्थ का कॉन्सेप्ट चल रहा था, और लोग अपना डॉक्टर बनते थे और रिटेलिंग करते थे, और ओपीपी नहीं होती थी दिल्ली में, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता था, और 1 to 1 नहीं होता था। बस ये है कि लोगों को जाकर जो है डेमोन्स्ट्रेशन देते थे और रिटेलिंग करते थे, एक्यूलाइफ लगाते थे। उस वक्त ट्रेजर था, एक्यूपॉइंट ट्रेजर, उसको यूज करके रिटेलिंग जनरेट की जाती थी, रिटेलिंग में काम करते थे लोग, और इस तरह से बिजनेस जनरेट होता था। लेकिन जब एसएस गुप्ता जी की एंट्री हुई है दिल्ली टियान्स में, तो इन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम बनाया अपने टीम के साथ में, और उसमें हमने जो भी हमसे हुआ हेल्प हुई वो हुई है, लेकिन इंसान हेल्प भी उसी को करेगा जो मतलब एक अच्छा ड्राइवर एक अच्छी गाड़ी अच्छे से चला सकता है। इसी तरह से एक अच्छी कंपनी थी टियान्स, और है, और अच्छा बिजनेस प्लान, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सब कुछ है, तो इसको एक अच्छा, एक रहनुमा, एक लीडर, एक बहुत अच्छा नेता, लीडर जिसे कहते हैं, वो उसकी जरूरत थी, उसकी कमी थी, और वो एसएस गुप्ता जी ने अगर पूरी कर ली, और आज दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर में बहुत सारे स्टेट्स में एसएस गुप्ता जी का नेटवर्क है। और खास बात यह है कि ये इंसान डाउन टू अर्थ है, और इन्होंने मतलब जमीन से जुड़कर काम किया है, और आज भी ये उसी तरह से काम कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएशन के लिए सर। और सबसे जो इनके बारे में जरूरी जो बात है वो ये है कि मैं हमेशा कहता हूं अपनी ट्रेनिंग में, या किसी का हो जाओ या फिर किसी को अपना बना लो, तो एसएस गुप्ता जी वो सिद्धांत पूरा करते हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं भी सीखता हूं, आज भी सीखता हूं मैं, और जिंदगी भर के लिए इंसान सीखता है जब तक जिंदा है, धरती पे है, दुनिया में है, और हमेशा यही एटीट्यूड रहना चाहिए। और हम सब का, जितने भी कॉल लीडर हैं, हम सबका यही, ऐसा ही सिद्धांत है सबका, यही तरीके पे, इसी पैटर्न पे हम सारे काम करते हैं कि हम लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एसएस गुप्ता जी भी
लग्जरियस कार मेंटेन कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। और लेकिन वो दिन ये भूले नहीं है जो स्ट्रगल के दिन थे, जो प्रॉब्लम्स के दिन थे। और उसी तरह से ये दूसरों को भी महसूस करते हैं कि आज इनका टाइम वही टाइम है जो इनका एस.एस. गुप्ता जी का शुरू का टाइम था। तो ये आप सब जानते हैं कि ये किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। खैर, आज इन्होंने कहा कि जो मैंने एक ट्रेनिंग दी थी 2016 में 15 में, जिसमें मुझे $20,000 कंपनी ने अवार्ड दिए थे, NDO। और OPP में भी मैं कई बार अवार्ड ले चुका हूँ, $3,000, $8,000 और $20,000 NDO में लिए हैं, और भी कई सारे लोगों ने लिए हैं। लेकिन NDO का मुझे मिला है इंडिया में। तो ये आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ है। तो इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जब आप साथ देते हैं, आप सुनते हैं और आप रेस्पेक्ट करते हैं, तो तभी हमारा काम भी अच्छा चलता है। और सब मिलकर हम बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से करेंगे। तो आज जो है आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार है, 8 स्टार भी है, और ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन भी है। और लेकिन कुछ लोग बिगनर होंगे जो आज फर्स्ट टाइम इस पैनल पे जुड़े होंगे या आज मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। जो NDO एक्चुअली है वो बहुत लेंथी है और उसमें काफी थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। लेकिन मैंने उसमें से कुछ चीजें निकाली है आप लोगों के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। उसमें सबसे पहले जो जरूरी है वो है कि ये जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस, हमारे दिमाग में या उस इंसान के दिमाग में ये चलता है हमेशा कि जब आपको ये करना पड़ता है तो इसके लिए सबसे एक माइनस पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। एक माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। वो है इसमें पैसा नहीं लगता है, कम पैसा लगता है, ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई 15,000 से या फिर 25,000 से 30,000, 40, 50,000 से हम शुरू करते हैं इस बिजनेस को। और उसके बाद में जब कोई 15,000 या 40,000, 30,000 इन्वेस्टमेंट करता है या फिर वो प्रोडक्ट खरीदता है और फिर वो अपने घर में यूज करता है, और फिर उसको ना हमेशा ये लगता है कि जिस तरह से कोई सिंगर होता है ना, सिंगर गाना गाता है, तो उसको रिश्तेदार पूछते हैं ये लड़का क्या करता है, तो बोलते हैं ये सिंगिंग करता है, ये गाना गाता है। कहते हैं वो तो ठीक है, और क्या करता है? कहते नहीं, वही गाना गाता है। और अगर कोई डांसर होता है तो उसको रिश्तेदार और नेबर, पड़ोसी, फादर के कलीग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, तो फादर कहता है मेरा बेटा डांसर है। नहीं, वो तो ठीक है, डांसर है, और क्या करता है? और इसी तरह से कोई एक्टर होता है तो उसको भी लोग यही बोलते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, या खुद पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो बोलता है मैं एक्टिंग करता हूं, मैं एक्टिंग थिएटर करता हूं, सीखता हूं, नाटकों में काम करता हूं। नाटक मतलब जो थिएटर होता है, थिएटर ड्रामा, उसमें काम करता हूं। ये मेरे साथ भी हुआ है। कहते हैं वो तो ठीक है, और क्या करता है? और इसी तरह से नेटवर्कर भी जब कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है तो वो अपने आप से भी पूछता है और उससे रिश्तेदार भी पूछते हैं आप क्या करते हो, कोई मेल हो या कोई फीमेल है। कहते हैं जी मैं एक कंपनी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता हूं, एज ए मेंबर हूं, या जो भी उनको अल्फाज, जो वर्ड, वो जो शब्द जो जानते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कहता है, कोई नेटवर्कर कहता है, कोई मेंबर कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उसके जानने वाले और रिश्तेदार कहते हैं वो तो ठीक है,
और क्या करता है? तो इसका जवाब मैं आज थोड़ा समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये कहना कि मैं ये काम करता हूं, और क्या होता है कि जब आपके पास रिजल्ट्स नहीं होते हैं किसी भी इस प्रोफेशन में, जैसे आप सिंगर हो, एक्टर हो, नेटवर्कर हो, ठीक है, या पॉलिटिशियन हो, जब आपके पास रिजल्ट नहीं होते हैं, ऑब्वियसली लोग पूछते हैं और क्या काम करता है। जैसे कोई पॉलिटिशियन होता है तो कहते हैं और क्या काम करता है। पॉलिटिशियन यानी किसी नेता के साथ चल रहा है, इलेक्शन में कैंपेनिंग करता है, तो रिश्तेदार कहते हैं और क्या करता है। तो इसी तरह से नेटवर्कर को भी कहते हैं और क्या करता है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक पॉलिटिशियन जब वो 5-4 साल किसी पार्टी के साथ चलता है और उसके बाद में उसको टिकट मिलती है और फिर वो एमएलए बनता है, तो फिर वो बहुत कुछ करता है अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। इसी तरह से जब कोई एक्टर सुपरस्टार बन जाता है तो फिर वो करोड़ों रुपए कमाता है। और इसी तरह से कोई डांसर जब बहुत ज्यादा हिट हो जाता है, उसका डांस, फिर वो कोरियोग्राफर बनता है और फिर वो कितना पैसा कमाता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सेम इसी तरह से कोई सिंगर जब उसका कोई गाना सुपर हिट हो जाता है और रातों रात स्टार बन जाता है, और वो फिर क्या करता है, लेकिन उसमें 0.1% है, 0.1% चांस रहता है, 0.1%। सिंगिंग, पॉलिटिक्स या डांसिंग या एक्टिंग, उसमें 0.1%। लेकिन जब बन जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या बन जाते हैं। एक चाय वाले नरेंद्र दामोदर मोदी जी, वो पॉलिटिशियन बने, पहले चाय बेचते थे, फिर पॉलिटिशियन बने और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक बंदा जो दिल्ली में पढ़ता था, आज वो शाहरुख खान बना है। एक इसी तरह से वो 0.1% उसमें चांसेस है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 90% चांसेस हैं। 10% हम लेकर चलते हैं कि बंदा टाइम नहीं दे पाया, या बंदा समझ नहीं पाया, या कोई मजबूरी पड़ी, काम नहीं कर पाया, इसी वजह से लेकिन 90% चांसेस हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्यादा चांसेस हैं, जबकि दूसरे जो मैंने एग्जांपल्स दी उसमें 1% चांस है, 0.1% चांस है। इसमें 90% चांस है। इसमें ज्यादा चांसेस क्यों है, ज्यादा सक्सेस की संभावना क्यों है? उसकी वजह यह है कि ये जो काम है ना, ये आप अकेले नहीं करते हैं। अगर आप कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं बोलती हूं या बोलता हूं, मैं अच्छे से नहीं समझा पाती हूं, मैं अच्छे से नहीं समझा पाता हूं, मैं चीजों को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाती हूं या कर पाता हूं, या मैं जो है ना बहुत ही बढ़िया बिजनेस माइंड नहीं है मेरा, वगैरह वगैरह, सारे माइनस पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो अपने लिए। एक प्लस पॉइंट जो है वो ये है, जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं हो सकता है वो मेरे से ज्यादा बेहतर हो, वो मेरे से ज्यादा अच्छा प्रवक्ता हो, वो मेरे से ज्यादा अच्छा कैलकुलेटर हो, वो मेरे से ज्यादा अच्छा लीडरशिप हो, वो मेरे से ज्यादा अच्छा एनालाइजर हो, वो मेरे से ज्यादा अच्छा स्पीकर हो, वो मेरे से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टर हो, वो मेरे से हर तरह से जो मैंने अपने लिए माइनस पॉइंट्स कंसिडर किए वो सारे के सारे उसके प्लस हो। ऐसे ही आपको 4 लोग चाहिए, ABCOD, ऐसे ही 4 लोग चाहिए। लेकिन ये 4 लोग मिलेंगे कहां? ये 4 लोग मिलेंगे कहां? ये 4 लोग मैं आज बताऊंगा, रहस्य, स्क्रिप्ट, राज, ये 4 लोग कहां मिलेंगे। ये 4 लोग आपके सबसे पहले आसपास में ही होते हैं। आपके शहर, आपके गांव, आपकी सिटी, आपके स्टेट, आपके राज्य में, आपके देश में, इसी धरती पे रहते हैं। लेकिन हमें कैसे मिलेंगे ये?
ये पूछने की और समझने की बात है। हमें कैसे मिलेंगे, हमें क्या करना होगा इसके लिए कि ऐसे लोग हमें मिले। सबसे पहले हमें अपने आप को समझाना होगा ये कि इस काम में अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको कामयाबी, सक्सेस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा जो आज तक आपने कभी किया नहीं, और फिर आपको वो मिलेगा जो आज तक आपको मिला ही नहीं। अभी जो आपके पास में है वो आपने किया है, इसलिए वो आपके पास है, लेकिन जो आपकी इच्छा है, जो आपको चाहिए, वो आज तक आपने किया नहीं, इसीलिए वो चीज आपके पास नहीं है। अब आप वो करो जो आज तक आपने कभी किया नहीं, और फिर 100% वो आपको मिलेगा जो आज तक आपको मिला नहीं। बहुत ही साधारण और सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, और सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से इस बात को दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि ये बहुत ही सटीक है और बहुत ही इजी है समझना कि जो भी आपके पास है, आपके पास पति है, पत्नी है, घर है, कहां पर है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस वगैरह जो भी आपके पास है, वो आज तक उसके लिए एफर्ट्स आपने किए हैं, इसलिए वो आपके पास में है। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। अब आप क्या करें जो आज तक आपने किया ही नहीं, फिर आपको वो मिलेगा जो आज तक आपके पास आया नहीं, था ही नहीं। 100% होगा, ये करके देखे, जरूर सफलता मिलेगी आपको। तो मैं, ये जो 4 लोग हैं, ABCD, अनिल, बॉबी, क्रिस, दीपक, या कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, ये 4 लोग कहां मिलेंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये 4 लोग ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मुर्दा इंसान जो मर जाता है, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो मुर्दा भी जब लेटा रहता है, कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ खबर भी नहीं होती है, वो मुर्दा भी 4 लोगों को ढूंढ लेता है जो उसकी अर्थी लेकर जाते हैं शमशान घाट, जो पीछे पीछे राम नाम सत्य बोलते हैं। वो 20, 25, 30, 40, 50, 100 लोग भी वो ढूंढ लेता है। 4 लोग जो उसकी अर्थी उठाते हैं, और 50, 60, 70 लोग जो उसके पीछे राम नाम सत्य बोलते हैं। और वो मुर्दा इतने सारे लोग ढूंढ लेता है, और आप जिंदा होकर भी अगर अपनी जिंदगी बनाने के लिए 4 लोगों को ढूंढ नहीं सकते हैं, तो आप अपने आप का वजन कीजिए और बोलिए शीशे में अपने आप को कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। 4 लोगों को आपने ढूंढना है। आज मैं जो तरीका आपको बता दूंगा, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आज से पहले आपने ये तरीका सुना नहीं होगा। ये तरीका किसी किताब या कहीं फिल्म में या किसी उसमें नहीं दिखाया है, ये हमने प्रैक्टिकल किया है मार्केट में जाकर लोगों के साथ में, और उस चीज का नाम है प्रोस्पेक्टिंग। और वो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आप कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो मैं आज आपको बता दूंगा। ओके, गुप्ता सर, मेरा ये स्लाइड शेयर हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है सर, आपकी स्लाइड शेयर हो रही है। ओके, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग जो है ये हम कहां कर सकते हैं, और प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, मैं फिर से बताऊंगा आपको। आज जो मैं आपके साथ में 5 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को सीरियसली सुना, समझा और करना शुरू किया, आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आप ध्यान से सुनिएगा आज,
जो मैंने सीखा है और सीख रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग, जब आप कहीं पर जाते हैं, किसी मैरिज में जाते हैं, शादी में जाते हैं, या बर्थडे पार्टी में जाते हैं, या फिर आप या फिर आप जो है कहीं और जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, बच्चों के स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, किसी को हॉस्पिटल में पूछने जाते हैं अगर कोई बीमार होता है, या फिर कोई पैदा होता है, कोई मरता है, उसके यहाँ जाते हैं, और या रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, शेयरिंग टैक्सी में बैठते हैं, और ऐसे आप पब्लिक प्लेसेस में जाते रहते हैं। मैं भी जाता हूं, हर इंसान जाता है। जो नहीं जाता है वो बीमार होता है, जो बेड पे पड़ा रहता है। जो सही होता है, हेल्दी होता है, वो तो बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, उठता बैठता है, और आपको लोग मिलते रहते हैं। आप ना सबसे पहले आप अपना आउटफिट एक प्रोफेशनल तरीके से शुरू करें पहनना, ठीक है, साफ सुथरा सोबर, क्योंकि आप लोगों से बात करनी है आपको, तो आपका जो ड्रेस है वो ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महंगा ड्रेस पहने, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कहीं पर बात करेंगे तो लोग आपकी बात सुने। आपका जो मेकअप है वो ऐसा होना चाहिए कि एक सोबर इंसान है, जिस तरह से अभी एस एस गुप्ता जी बैठे हुए हैं, या फिर जो है मंजूषा का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप मेल हो या फीमेल हो, आपका अपना आउटफिट उस तरह से वेयर करना है कि सामने वाला व्यक्ति आपको डिसेंट समझ ले, आपको मैच्योर, समझदार और एक बिलीफ हो जाए आप पे। इस तरह से आप आउटफिट पहने, क्योंकि यूनिफॉर्म जो होता है ना, उसको देखकर आप सामने वाला जज करता है कि ये पुलिस वाला है, ये मिलिट्री में है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, मतलब सबका यूनिफॉर्म होता है, ये एयर होस्टेस है, ठीक है। अगर पुलिस वाला कुर्ता पजामा पहनकर रोड पे आके हमारा चालान करे तो फिर हम नहीं मानेंगे उसकी बात। तो आपका जो आउटफिट अच्छा होना चाहिए, सिंपल सोबर होना चाहिए, और फिर आप जो है अननोन लोगों से बात करना शुरू करें। जिस तरह से बात कहीं से भी शुरू हो सकती है। आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज ज्यादा धूप है, आज ज्यादा गर्मी, आज ज्यादा सर्दी है, कुछ भी बात आप किसी से कर सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, और आप यहीं के हैं क्या, ये ट्रेन कितने बजे पहुंचाएगी हमें, या फिर जो है आजकल मौसम खराब है, कुछ भी कहीं से भी आप बात शुरू कर सकते हैं किसी के साथ में, ठीक है। यहाँ टाइम क्या हुआ, या कहीं से भी बात शुरू कर सकते हैं। आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो मैंने प्लेसेस के नाम लिए हैं वहां पर आपका आना जाना रहता है। आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, और आप जो है लोगों को नंबर दें अपना। आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, हमें उसमें कुछ लोग जरूरत है, चाहिए हमें, तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं उसमें काम, ये मेरा कार्ड है, मेरा नंबर है। और ऑब्वियसली वो भी मिस कॉल देकर आपको अपना नंबर दे देगा ऑटोमेटिकली, तो आपके पास नंबर आएगा, और आपने एक पूरे पेज पे उनकी डिटेल लिखनी है कि ये व्यक्ति मुझे यहाँ मिला था, इस दिन मिला था, इनका नाम ये है, इनकी एज अप्रोक्सीमेटली ये है, इनकी इनकम सोर्स ये है, और इतना इनकम है अप्रोक्सीमेटली। और ये उससे पूछना नहीं है, आपको एनालाइज करना है। नाम आपने पूछना है, नाम लिखेंगे आप, इनका एज अप्रोक्सीमेटली ये है, और ये इस प्रोफेशन से हैं, और यहाँ पर हम मिले थे इस जगह पे, इस डेट पे मिले थे, इस टाइम पे मिले थे, और हमारी ये बात हुई थी। पूरा एक पेज पे जिस तरह से रिपोर्ट लिखा जाता है किसी के बारे में, ऐसी आपको पूरा रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। और आपने एक व्यक्ति का प्रोस्पेक्टिंग किया है, आपने एक प्रोस्पेक्ट बनाया, ठीक है, लेकिन आपको सस्पेक्ट नहीं बनाना है, प्रोस्पेक्ट बनाना है। लोग जो है, जब मैं सिखाता हूं प्रोस्पेक्टिंग, और वो सस्पेक्ट बनाते हैं, प्रोस्पेक्ट नहीं बनाते हैं। सो आपको प्रोस्पेक्ट बनाना है, ना कि सस्पेक्ट बनाना है। तो प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि आपका भाषा जो होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, और आपके चेहरे पे जो भाव होने चाहिए वो हेल्पर वाला भाव होने चाहिए, एक हेल्पफुल वाले भाव होने चाहिए, एक मुस्कान होनी चाहिए। और आपका जो हेयर कट है, या आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका डायलॉग्स है, वो सारा का सारा
बिजनेस से रिलेट होना चाहिए और वो सारा का सारा सोबर होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग से पहले किसी रिलीजन पे या किसी जाति पे या किसी ऐसी कोई बात नहीं करनी है जो किसी को अच्छी लगे और किसी को बुरी लगे। हमें वो बात करनी है जो सबको अच्छी लगे, जो सबके हित में है, सबका साथ सबका विकास। आपको ऐसी बात करनी है प्रोस्पेक्टिंग करते हुए। और लेकिन आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि यही एक तरीका है इस काम को करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं, यही तरीका है। चाहे अगर आप कहीं पर एक ऑफिस भी खोलेंगे, वहां पर एक एक्यूलाइव रखेंगे, एक डीसीए मशीन रखेंगे, तो भी वहां पर जो लोग आएंगे उनका भी प्रोस्पेक्ट ही आपने बनाना है। आपका जो है वो मैं अभी शेयर करूंगा। मुझे उसमें रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगे हैं। जो ये तरीका मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ में, बहुत सारे लोगों को कुछ जवाब मिलेंगे इसमें कि दूसरा तरीका ये है कि आप A4 साइज के पर्चे छपाएं। 90 पैसा में, 80 पैसा में, 60 पैसा में एक पर्चा छपता है, यानी 1000 में 1600, 1000 में 1700, 1000 में 4000 बनता है पर्चा। और मैं आपको दिखा दूंगा, एक मिनट। जैसे ये है, ये और इससे छोटा भी है, इससे छोटा भी है, और ये आपने A4 साइज, इसमें जो लिखा है आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्चे आप जो है रात के टाइम पे आप अपने एरिया में वॉल्स पे, स्ट्रीट्स में लगाएं। ठीक है, जहां किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, जहां किसी को प्रॉब्लम ना हो, वहां पे इसको आप फेविकोल से पेस्ट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप सुबह 2 व्हीलर पे जाइए, किसी मेल को साथ में ले जाओ, और अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में जाकर, जहां पर आपको कोई खतरा ना लगे, जहां इजी टू वर्क हो, वहां पे जाए, किसी मेल को साथ में ले जाए अगर आप फीमेल है, वहां इसको पेस्ट करें। और इसमें लिखा है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं या कर रहा हूं, हमें कुछ लोगों की आवश्यकता है, इंटरेस्टेड लोग इस नंबर पे फोन करें। इसमें महिला, पुरुष, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, 18 साल से अधिक उम्र के लोग कर सकते हैं। और ये आपने नीचे इसका अपना फोन नंबर देना है, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ये भी प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका है। और तीसरा तरीका है कि आप अगर आपके पास में 10 बाई 10 की जगह है या 10 बाई 15 की, यानी एक रूम या एक शॉप आपके पास है जहां पर फुटफॉल हो सकता है, लोग आ सकते हैं, और वहां पर लोगों को बुलाएं आप। अगर आपकी फ्रेंचाइज नजदीक है तो आप फ्रेंचाइज में बैठकर ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऑफिस नजदीक है तो ऑफिस में ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में सब नजदीक नहीं है तो आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। ज्यादा बेहतर है अपना ऑफिस बनाना, और उसमें आप लोगों को बुला के आप लोगों को 2 तरीके से मदद कर सकते हैं। एक तो आप हेल्थ वाइज उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनको एक्यूलाइफ लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। सप्लीमेंट आपका मूव होएगा, वहां पे सप्लीमेंट सेल हो सकता है, वहां पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सप्लीमेंट, और उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उन लोगों में से कुछ लोगों को जो इंटरेस्टेड होंगे। और इस तरह से आपके वो 4 लोग मिल जाएंगे जो तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग हो गई। शादी में जाएंगे आप तो वहां पर भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बस आपका आउटफिट ठीक हो। आउटफिट यानी जिस तरह से मैंने एक कोट और पैंट और टाई पहना है, इस तरह से अगर आप सिंपल शर्ट, पैंट शर्ट भी और लेदर शूज पहनेंगे, मतलब एक डिसेंट सा लुक हो आपका। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको स्मार्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका आउटफिट जो है फॉर्मल होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और
उसके बाद में आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, डायरी में आप नोट करेंगे, और डायरी में नोट करने के बाद में आप उनको इनवाइट करेंगे। सेकंड पॉइंट है इनविटेशन जो है, इनविटेशन आप कब करेंगे? आपको मॉर्निंग में नहीं करना है इनविटेशन। इनवाइट आपको सुबह मॉर्निंग में अगर आप करेंगे तो पूरी दुनिया में जो मॉर्निंग का समय होता है वो जंग का मैदान हर घर होता है। उस टाइम में ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, या खुद आपको ऑफिस जाना है, ठीक है। मतलब पूरा जो है ना, बिल्कुल किसी के पास में बात सुनने या करने का टाइम नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप उस टाइम किसी के घर में फोन कॉल ना करें, आप किसी के घर में फोन ना करें। आप इवनिंग के टाइम पे आप फोन करें लोगों को, वो ज्यादा बेहतर है। इवनिंग में भी 7 बजे के बाद में, 6:30, 7, 8 बजे के आसपास में फोन करें, बहुत लेट नाइट ना करें। आप 7:30 से लेकर या 7 बजे से लेकर आप 10 बजे से पहले पहले, अगर गांव है तो 9 बजे से पहले पहले आप ये फोन कॉल करें। और फोन कॉल आप इस तरह से करेंगे जैसे आपने फोन उठाया और आपने फोन करके हेलो कहा, हेलो मिस्टर धीरज, मैं आपको मेट्रो ट्रेन में मिली थी और मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और हमें उसमें कुछ लोगों की जरूरत है, तो मैंने आपको बताया था कि आप कर सकते हैं। कल हमारा गेट टुगेदर है, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ, और जो हमारे सीनियर है कल आपसे मिलेंगे। आप बिल्कुल फॉर्मल पहनकर आ जाइएगा, और बाकी मैं आपको जब आप आएंगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो इस तरह से आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि थोड़ा सा बताओ, क्यों तो दे दो, ठीक है ना, तो कुछ तो बताओ, तो आप पता क्या है, जब हम बात करते हैं तो हमारी बातों में वो गुंजाइश होती है कि सामने वाला हमसे प्रश्न कर सके। हमने इस तरह की बात करनी है कि उसके सारे क्वेश्चन खत्म करें हम 2-4 बातों में ही। हम यही से बोलेंगे कि हम आपको फोन पर कुछ समझा नहीं सकते हैं, उसके बोलने से पहले। मतलब इस तरह से बात करनी होती है, वो आपको सीखना होगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जब लोगों से बात करेंगे, फोन करेंगे, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जिस तरह से आप घर में झगड़ा करते हुए किसी को हराने की पूरी ठान लेते हैं, कोशिश करते हैं और बातों से हरा देते हैं, या आपको कोई हरा देता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं। जब आपको कोई डिबेट या बहस करता है तो फिर आप जो है ना अपना प्रोडक्शन करते हैं बातों से, वगैरह वगैरह, वो आप काफी सालों से सीख चुके होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा है वो आपको 1, 2, 3, 4 दिन में नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और आपको लोगों से बात करनी होगी। और हाँ, एक पॉइंट जरूरी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैंने 10-20 लोगों को इन्वाइट किया या 30-40 लोगों को इन्वाइट किया और मैंने उनको प्लान भी दिया है, मैंने उनको समझा भी दिया, उसके बावजूद भी मैं सक्सेस नहीं हूं, उन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा, ये काम बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कम से कम अपनी जगह पे ये ठान लेना है, जान लेना है, प्रण करना है कि जब तक आपको 4 लोग सफलतापूर्वक, 4 लोग एक अच्छे लीडर नहीं मिलेंगे, जब तक आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। आपको 4000 लोगों से मिलना पड़े या 400 से मिलना पड़े या 40,000 से मिलना पड़े, आप ये मिलना बंद ना करें, आप काम करना कंटिन्यू रखें। और ये आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है, आप सीख रहे होते हैं। उसी तरह से जिस तरह से एक इंजीनियर को 5-6 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने में, डॉक्टरी MBBS करने में 5-6 साल लगते हैं, BMS करने में टाइम लगता है, BTech करने में टाइम लगता है, MBA करने में वक्त लगता है, CA करने में वक्त लगता है, 5-6 साल 7 साल लगता है, पैसा भी देना पड़ता है, फीस भी देना पड़ता है, घर से बाहर भी रहना पड़ता है, हॉस्टल में भी रहना पड़ता है, उससे पहले ग्रेजुएट होना पड़ता है। और जब 25 साल तक आप तपस्या करते हैं, जब जाकर आप इंजीनियर बनते हैं। पहले 10-15 साल आप पढ़ते हैं, फिर 5-7 साल आप जो है ना इंजीनियरिंग करते हैं। इस तरह से आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं 20 साल 25 साल के बाद। तो क्या सोचते हैं, आज आपने ज्वाइन किया, 40,000 रुपये लगा दिया, 20,000 लगा दिया,
1,20,000 लगा दिया, प्लैटिनम गोल्ड या प्लैटिनम से ज्वाइन किया, या फिर आप सिल्वर से ज्वाइन किया, ब्रॉन्ज से ज्वाइन किया, और आपको जिसने भी प्लान दिया वो आपको नेगेटिव कभी नहीं बोलेगा। वो आपको बोलेगा आप जल्दी कामयाब होंगे, आप सफलता हो मिल जाएगी आपको, आप ये करें, देखो उसको मिला, इसको मिला, इसको, आपको ये लगेगा कि मेरे को भी मतलब ओवरनाइट में मैं भी ये हो जाऊंगा, मैं भी मतलब नहीं क्या कर लूंगा। तो रोम जो है ना एक नाइट में नहीं बना था, एक दिन में नहीं बना था। आप जब इंजीनियरिंग में 3-4 साल दे देते हैं, 5 साल दे देते हैं, जब एमबीबीएस करने में आप 5-7 साल दे देते हैं, जब आप सीए करने में 3-4 साल दे देते हैं और पैसा भी दे देते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपको एक रात में कामयाबी सफलता नहीं मिलेगी। आपको सीखना होगा प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। मेरे सिखाने से आप सीखेंगे नहीं, एसएस गुप्ता सर से सिखाने से आप सीखेंगे नहीं, उनके सिखाने से आप सीखेंगे नहीं, मेरे सिखाने से आप सीखेंगे नहीं। हमारे से सिर्फ आपको एक रास्ता मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा, आपको उस रास्ते पे चलकर सीखना है, और सीखते सीखते करना है, करते करते सीखना है, और दोनों चीजें करते हुए कमाना है। अगर आप ये सोचेंगे कि एक रात में कुछ ऐसा अचंबा हो जाए, ऐसा कुछ जादू हो जाए, ठीक है, अवश्य वो क्या नाम है, वो चमत्कार हो जाए, तो आपकी सोच गलत है, आप नेगेटिव जल्दी हो जाएंगे। अगर आपको महीने, 2 महीने, 4-6 महीने में सफलता नहीं मिलेगी तो आप थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे। और अगर आपको पहले से तैयार किया जाता, मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि आपको कम से कम आपको कुछ तब तक फाइट करती रहनी पड़ेगी जब तक आप सफलता आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और आपको ये नहीं कि 30-40 लोगों से मिल लिए आप और आपने जो है ना पता नहीं क्या तीर मार लिया। मैं 17 साल से काम कर रहा हूं और कई सारे लोग मेरे से ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। हम हजारों लोगों से मिलते हैं, मैं काउंटिंग ही नहीं करता हूं कितने लोगों से मिला हूं मैं, ठीक है, बहुत सारे, मैं रोज 4-6-10 लोगों से मिलता हूं नए। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है ये बहुत कुछ करेगा, और मेरे को लगता है ये कुछ नहीं, मेरे को लगता है कि ये इतना नहीं है, मैं उस पर काम नहीं करता हूं। और क्योंकि हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, 800 करोड़, 8 अरब लोग रहते हैं। हमारे देश में 1.5 अरब लोग रहता है, यानी 25% पॉपुलेशन तो हमारे देश में है, ठीक है, पूरी दुनिया की 150 करोड़ हमारे देश में। तो हम लोग इस यहाँ पे जो है ना किसी के पीछे ना पड़े, वो नहीं करेगा तो जो है ना आपका पता नहीं क्या हो, अरे उसको छोड़ो, आगे आगे चलो, आगे और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये पर्चे छपवा लो, प्रोस्पेक्टिंग करो, डेली काम करो, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मैं जब काम करता हूं, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, अभी आज अनिल गहलोत जी होंगे पैनल पे, और ओके, अनिल गहलोत जी पैनल पे होंगे आज। उनके सामने मैंने एक प्लैटिनम और एक गोल्ड की क्लोजिंग की है। वो जो प्लैटिनम जो मैंने आज कराया था, मैं एक गैस एजेंसी में गया था, वहां पे मुझे एक व्यक्ति मिला जो अपना कुछ फॉर्म भर रहा था, वो कहीं से शिफ्ट हुआ था, मैं भी वहां पर गया था, मुझे भी काम था, मैं भी शिफ्टिंग के मैंने वो करवाया था कनेक्शन। तो वहां मेरी उससे दुआ सलाम हुई, उन्होंने कहा आप क्या करते हैं। मेरा बिहेवियर थोड़ा ठीक था जब मैं उनसे बात कर रहा था, क्योंकि मैं गैस सिलेंडर जो गैस कनेक्शन शिफ्ट कर ट्रांसफर करने वाले के साथ में जो बात कर रहा था, उनको अच्छा लगा सुन के, तो मैं उनकी भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, तो प्रोस्पेक्ट कोई और ही बन गया। और आज उन्होंने प्लैटिनम किया अनिल गहलोत जी के सामने, उन्होंने 3 गोल्ड के आज, मतलब मैं एक 2 स्टार गोल्ड लाइन हूं। आप सोचते होंगे कि मैं आराम से बैठा हूं, मुझे पैसा आ रहा है, मैं मजे ले रहा हूं। मैं मजे ले सकता हूं, मैं आराम से बैठ सकता हूं, मुझे पैसा मिल सकता है, लेकिन अमिताभ बच्चन, रतन टाटा आज भी स्पीचेस देते हैं। रतन टाटा जी जो है ना काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। जब तक देखो, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा आ गया, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आप जो है ना आप पैसा कमा रहे हैं, आप बहुत वो बन गए। सक्सेस का मतलब आपको सिंबल बनना है, आपको एग्जाम्पल बनना है, आपको लोग रोल मॉडल माने, इस तरह से आप काम करें। आप जिस तरह से कई सारे लोग कहते हैं कि नींद त्याग दो तुम, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तुम, ठीक है, जब अगर आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक जो है मेरे घर में स्टील का कुछ काम था, तो एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उन्होंने कहा कि मैं इतना पैसा लूंगा, मेरे पास में अच्छे कारीगर हैं, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है,
उनके साथ में मेरा बिहेवियर हुआ अच्छा। और अब 3-4 महीने पहले ये काम हुआ था, 3 महीने पहले ये काम किया उन्होंने, लेकिन हमारी बात इतनी अच्छी रही है तो आज उन्होंने गोल्ड किया है। तो मैं आपको बताऊं, ये 2 प्रोस्पेक्टिंग, यानी ये आज भी मैंने प्रोस्पेक्टिंग की है, मैं डेली प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ये मेन पिलर है। जिस तरह एक का जो मेन पिलर क्या है, हमारा बैकबोन, ठीक है, जिस तरह से इंसान का सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑर्गन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिवर, ठीक है, इस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक चुलबुल टाइप इंसान नहीं हो, खुश रहने वाला इंसान नहीं हो, आप सबसे दोस्ती करने वाला इंसान नहीं हो, आप अननोन लोगों से बात करने वाले नहीं हो, ऐसा मिजाज आपका नहीं है, तो आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्यादा सफलता आपको नहीं मिल सकती है। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि आप नए लोगों से बात करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, खुश रहो, लोगों को जो है ना हंसाओ, लोगों के साथ जाओ, बात करो, बैठो, नए लोगों को फ्रेंड बनाओ। ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं मैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी मल्टी लेवल मार्केटिंग में। और उसके बाद इनविटेशन, मैं कह रहा हूं कि इनविटेशन आप किस तरह से करें, फोन कॉल करें, प्रोफेशनल तरीके से करें कि हेलो मिस्टर, मैं ये बोल रहा हूं और मैं आपको यहां मिला था और मैंने आपको बोला था कि ये आप कर सकते हैं और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। आप मुझे अगर फोन पे ही पूछेंगे तो मैं आपको नहीं समझा सकता, आपको समझ में नहीं आएगा, तो यू हैव टू कम फॉर योर फ्यूचर। सो वो आएंगे और वो प्रोफेशनल तरीके से आप उनको समझाएंगे। तो इनविटेशन, आपको इनविटेशन में देखो, प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हुई, इनविटेशन अच्छा हुआ, 2 पॉइंट अच्छी हुई। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन, और इसके पहले आता है अपलाइन इंट्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन से पहले आता अपलाइन इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं फिलहाल प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, इसी के बारे में बताऊंगा। जब आप किसी प्रोस्पेक्टिव को इनवाइट करोगे तो आपको अपनी अपलाइन को एडिफाई करना होगा। एडिफिकेशन, आपको ये मजाक समझेंगे, आप इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन मान लो आप मेरी बात, ये इस काम का एक बहुत जबरदस्त हिस्सा है। एडिफिकेशन, de-edification and edification. What is the difference between both of them? What is edification? What is de-edification? De-edification किसी को करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कि मैं एक व्यक्ति लाया हूं, एक गेस्ट लाया हूं, और मैंने वो ले गया उसको ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल थे वहां पे राहुल सिंह जी थे, या तृप्ति उमरानिया मैम थी, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी लीडर की, या किरण यादव मैम थे। तो मैंने उन गेस्ट को जब उनके सामने लाया तो मैंने तृप्ति उमरानिया मैम के सामने उस गेस्ट के बारे में तारीफ की है। मैं तृप्ति उमरानिया मैम को यह कह रहा हूं कि मैम, ये जो मेरा गेस्ट है इनका नाम है सुनील, या इनका नाम है अनिल। ये अनिल जो है, या पंकज, ये पंकज जो है, ये एक 3 स्टार होटल का मालिक है। इसके पास में ऑलरेडी, जो सच भी हो सकता है, इसके पास में ऑलरेडी एक स्कूल है, इसके पास में ऑलरेडी मर्सिडीज कार है। ये यहाँ का बहुत ही बढ़िया इंसान है और इसको यहाँ के हर बच्चा जानता है, रेस्पेक्ट करता है। मैं अगर ये हमारे साथ में इस कंपनी में आएगा, ज्वाइन करेगा, तो हमारे कंपनी के न्यारे व्यारे हो जाएंगे, हमारी कंपनी के तो 4 चांद लग जाएंगे, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे आप अपने गेस्ट की तारीफ कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी अपलाइन ऑटोमेटिकली डी-एडिफाई होती है, और आपका गेस्ट एडिफाई होता है, जो इस काम के लिए जहर का काम होता है। तो आपको अपना, जैसे आप अपने गेस्ट के बारे में बोलते हैं कि ये जो मेरा गेस्ट है पंकज, इसके पास में लग्जरियस गाड़ी है, तो उसका चेस्ट जो है ना, वो ऐसा मतलब बाहर निकलता है और वो पूरा तंग जाता है एकदम, जो है ना, और मतलब 2 इंच हाइट उसकी बढ़ जाती है, जब वो पूरी रीढ़ की हड्डी को पूरा जो है ना स्ट्रेट कर देता है। जब आपने एक अल्फाज, एक शब्द बोल दिया कि उनके पास लग्जरियस गाड़ी है, इनके पास में यहाँ पर अपनी बिल्डिंग है, ये बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंट पर्सन है, ये एक होटल का मालिक भी है, और ये यहाँ का जो है ना बहुत ही प्रभावशाली पर्सन है, और अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया हमारे साथ तो बहुत मजा आएगा, हम लोग बहुत कुछ कर सकेंगे। तो उसको ईगो, आप जो है ना, उसका ईगो जो स्टोर हो चुका होता है कहीं पे, उस ईगो को आप बाहर निकालते हैं,
और वो ब्लड में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। और जो है ना, जो भी आपका सीनियर है, जैसे मिसाल के तौर पे जो तृप्ति उमरानिया मैम है, वो मान के चलिए उनके पास में अभी बहुत लग्जरियस गाड़ी नहीं है, नॉर्मल गाड़ी है, या और वो ये सोचेंगे कि यार ये तो बहुत लग्जरियस, मतलब बहुत ही रिच पर्सन, इसको क्या इस बिजनेस की जरूरत है, और ये पता नहीं क्या क्वेश्चन करेगा मेरे से, पता नहीं क्या सवाल करेगा। तो तृप्ति उमरानिया मैम का कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, वो ठीक से प्लान शो नहीं कर सकेंगी, ऑटोमेटिक होगा ये। और बेहतर है कि ये प्लान ही ना करें उस टाइम में। आप जो है ना अपने जाओ और आज जो है बात मत करो बिजनेस की। अगर आपने अपने गेस्ट की आइडेंटिफिकेशन की, आपको करना क्या चाहिए था, आपको अपने सीनियर की आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए थी। और वो भी कैसे, उसका एक तरीका रहता है। वो जब आप इनविटेशन कर रहे होते हैं, आपने उसी टाइम थोड़ी सी हिंट देनी है कि हम एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं, वो बहुत ही, जो कहते हैं ना कि कम मिलते हैं, वो उनके पास बिल्कुल टाइम लिमिटेड रहता है, और हम लोग लकी हैं कि हम उनसे आज मिलने जा रहे हैं, आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। फिर जब वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो जब आपको मिलेंगे, आप उनको जो है आप कहीं से लेंगे उनको, किसी बस स्टॉप से, रेलवे स्टेशन से, या किसी कार पार्किंग से आप रिसीव करने जाएंगे, तो रिसीव करने में जो आपको 2 मिनट या 3 मिनट का जो समय मिलता है, उस समय आप क्या करेंगे, वो 3 मिनट कैसे आप यूटिलाइज करेंगे? वो 3 मिनट आप अपने अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन करेंगे, अपने अपलाइन के बारे में बताएंगे कि जो मेरी अपलाइन है बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने इससे ट्रेंड किया है, ये जो हम करने जा रहे हैं, और बारीकी से उनको नॉलेज है। लेकिन बस ये है कि उनके पास लिमिटेड टाइम रहता है। हम दोनों को अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए 20-25 मिनट तक, जब तक हम उनके सामने हैं। वो जो भी बताएंगे हम प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए हमें, और बहुत लिमिटेड टाइम है। और अगर हमने कोई भी ऐसी हरकत की है कि जो उनको अच्छा नहीं लगे, तो शायद वो हमें ठीक से बता नहीं पाएंगे और हमें ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल जो है ना वहां पे जाके अपना मोबाइल या तो फ्लाइट मोड पे रखें, या फिर जो है ना स्विच ऑफ कर दें। तो वो ये सोचेगा यार कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, क्या है, मतलब वो इमेजिन करता रहेगा। और जब वो आपकी अपलाइन के सामने पहुंचेंगे, और आपको ना प्रोस्पेक्टिंग करने में डरना नहीं है, आपको ये एडिफिकेशन करने में डरना नहीं। जहां भी आपको डर लगा, जहां भी आप घबरा गए, वहां पर जो है ना आप खत्म हो गए। तो आपको ये करना है, ये हमारे इस बिजनेस की नीड है। तो आप जो है ना सिर्फ झूठ नहीं बोलना है, जो सच है उसी को विस्तार और बढ़िया तरीके से बोलना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि वो आपका प्रोस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से आपकी अपलाइन के सामने बैठकर और सुनेंगे, और उनको अच्छा लगेगा 100%, राइट। तो एडिफिकेशन और डी एडिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। जो आपके सीनियर हैं उनको पता होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए कि आपको सबसे पहले आपका आउटफिट, पहले मैं बोल चुका हूं, आपका आउटफिट बिल्कुल जो आपके कपड़े पहने होंगे वो फॉर्मल होने चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए। आपका कॉलर वगैरह सब साफ होना चाहिए, आपके हाथ वगैरह साफ होने चाहिए। आपका जो है ना कम से कम आपके हाथ में ये ब्रेसलेट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपके मोबाइल फोन आपका साफ हो, आपका बैग साफ हो, आपके बैग में सारी वो चीजें होनी जरूरी है, नेसेसरी है, जो चीजें हमें नीड है उस वक्त प्रेजेंटेशन में। एक आपके पास फाइल होनी चाहिए, जो भी आपके एस.एस. गुप्ता जी ने, जो लीडर हैं आपके, उन्होंने जो पीपीटी डिजाइन किया है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो उन्होंने डिजाइन किया, उसका आपने प्रिंट आउट निकालना है फोटो पेपर पे। वो 500-600 रुपए में फाइल बन जाती है, वो फाइल आपके पास होनी चाहिए। आपके पास में प्रोडक्ट बुक होना चाहिए, आपके पास में A4 साइज व्हाइट पेपर होना चाहिए, आपके पास में एक अच्छा पेन होना चाहिए, कम से कम 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस आप 5 रुपए के पेन से देंगे जो ठीक से लिखता नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास में A4 साइज पेपर होना चाहिए साफ सुथरा, या फिर आपके पास में एक बड़ी सी डायरी होनी चाहिए जिसपे आप बिजनेस प्लान शो करेंगे।
और आपके पास में एक अच्छा सा पेन होना चाहिए, और आपके शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, सुशील होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, ब्यूटीफुल होने चाहिए। और जिस तरह से हम कोई गजल या गाना सुनते हैं तो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आपके बोल होने चाहिए। आपकी आवाज में कड़कपन ना हो, आपकी आवाज में गुस्सा ना हो, आपकी आवाज में बहुत ही मिठास हो शहद की तरह, तो आपका जो है ना बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले को आपसे बात कर कर। तो और प्रेजेंटेशन उस जगह पे होनी चाहिए जिस जगह पे ज्यादा आवाजें ना हो, ज्यादा फुटफॉल ना हो। आपका वहां पर जो है कम से कम वहां पर एडॉप्टर लगा सके, वहां पर एक्यूलाइफ लगा सके, आप इजी जो है वहां डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, सैनिटरी पैड नैपकिन का, सोप का डेमोन्स्ट्रेशन कर सके वहां पे, आप टूथपेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, एक्यूलाइफ का, बीसीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन कर सके वहां पे। और बहुत ही मतलब कंफर्ट एरिया हो, जगह हो जहां पर आप, जहां ज्यादा शोर ना हो वहां ना करें, रेस्टोरेंट में ना करें, ठीक है। और आप जो है सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा रहता है होम मीटिंग। इंडिया के अंदर में होम मीटिंग के रिजल्ट से ज्यादा और किसी मीटिंग में अच्छे रिजल्ट्स आते नहीं है। तो होम मीटिंग का रिजल्ट सबसे बेहतर है, क्योंकि हम लोग मेहमान को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं हमारे देश में। तो आप अगर किसी के घर में जाएंगे तो वहां पर आपको सम्मान मिलता है, आपको वहां पर पानी को पूछा जाता है, चाय को पूछा जाता है, और आप वहां पर इजीली वहां डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो होम मीटिंग्स के ज्यादा रिजल्ट्स होते हैं। तो लेकिन आपके पास में सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास में एक्यूल लाइफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, वो हमारा एक्यूलाइफ यूज करते हैं, बिलीव मी। वो हमारा एक्यूलाइफ से डिटेक्ट करते हैं और फिर प्रिस्क्राइब करते हैं सप्लीमेंट्स को। आपके पास में भी एक्यूलाइफ होना चाहिए, और उससे फिर आप जो है डिटेक्ट करेंगे और फिर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आप सप्लीमेंट्स को। और इस तरह से जो है आप के पास में सारे डेमोन्स्ट्रेशन का सामान होना चाहिए। और जब आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे तो आप एक दूसरे का प्रेज करें, यानी आप एक दूसरे को एडिफाई करें कि सर मैंने तो इनसे सीखा है और मैं इनका एहसानमंद हूं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इनके साथ होता हूं, जो सच भी है। और सच रियलिटी जो है ना अच्छा लगता है बोलना, तो 100% वो रियलिटी होगा, क्योंकि आप गए होंगे उसके साथ में जो वाकई में आपके साथ में अच्छा बिहेवियर रखता है या आपके साथ अच्छा साथ रखता है। तो आप ये चीजें उनके बारे में बोले और एक अच्छा वातावरण बनाए प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स ना दे, बहुत सारा टाइम ना ले, बहुत मिसालें ना दे, बहुत ज्यादा बड़ा ना बोले जो सामने वाले को समझ में नहीं आता है, ठीक है। उतना ही बोले सामने वाले की पर्सनैलिटी जितनी है। वैसे मैं एक बात बताऊं, हमारी कंपनी का जो प्रोफाइल है वो इतना बड़ा है कि बताते बताते शाम हो जाएगा। 336 एयरक्राफ्ट का फंड दे चुकी है कंपनी, इतने विला, इतने एयरक्राफ्ट, इतना यॉट, इतना कार, इतना टूर, इतना ये सब कुछ। 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा इंडस्ट्रियल जोन है। 16 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे जब आप बाउंड्री देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है, जू है उसके अंदर में म्यूजियम है, R&D सेंटर है, वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक सेंटर है, ऑफिस बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो म्यूजियम है, वहां पे बसें चलती हैं उस कंपाउंड के अंदर में, उस एरिया के अंदर में बैटरी वाले गाड़ियां चलती हैं, हजारों लोग अंदर रहते हैं वहां पे, और 200 देशों में ये कंपनी काम करते हैं। इस तरह से आपको कंपनी का प्रोफाइल बताना है पूरे फख्र के साथ में। लेकिन यहाँ पर लोग जो है ना पता क्या करते हैं, जब बिजनेस प्लान देते हैं तो कहते हैं कि इनकी बिल्डिंग, इनका प्रोडक्ट है, इनका बिजनेस प्लान, इनका ये, इनका वो। इनका नहीं, हमारा बोलो, हमारा। जब आप हमारा बोलोगे ना तो मजा आ जाएगा सामने वाले को सुनकर, पूरा अथॉरिटी के साथ आप बात करेंगे, सामने वाले को सुनकर मजा आ जाएगा, सामने वाला अच्छा फील करेगा। जब आप इनका बोलते हैं, इनका ये, इनका वो, और अथॉरिटी के साथ बात नहीं करते हैं, यानी आप फख्र के साथ, यानी आप पूरे बिलीफ और विश्वास के साथ बात नहीं करते हैं, सामने वाला 50% डामाडोल हो जाता है। आपको करना हमारा हमारा हमारा, क्योंकि यू आर द पार्टनर, यू आर पार्टनर। आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो कंपनी के, आप एक पार्टनर हो। तो स्पीक लाइक ए पार्टनर, स्पीक लाइक ए अथॉरिटी। सो
सामने वाले को लगता है कि मैं किसी पर्सनलिटी के साथ बैठा हूं। जब आप बोलते हैं ना इनका प्रोडक्ट है, इनका ये, कई लोग ऐसे बोलते हैं इनका बीसीएम, इनका ये, तो वो अच्छा नहीं, हमारा बीसीएम, हमारा इक्विलाइफ, हमारा बिजनेस प्लान, हमारी कंपनी, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, हमने ये किया, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हमने ये किया, तो अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन में इन चीजों का ध्यान रखें और प्रेजेंटेशन में ओवर ना बोले, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड होगा वो ना बोले। किसी के लिए एक्सपेक्ट है जहाज बोलना, किसी के लिए एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं किसी जहाज देने वाली कंपनी से काम करूंगा, मेरी औकात नहीं है उतनी, शायद ये झूठ होगा, वगैरह वगैरह। एक मजदूर से एक 10,000 रुपए कमाने वाले से अगर आप 5 करोड़ रुपए दोगे, वो 5 करोड़ रुपए एक रात के लिए संभाल नहीं पाएगा। बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, माफी चाहता हूं ये बोलने से पहले। 1,000-15,000 रुपए खाने वाला इंसान 5 करोड़ रुपए रात को नहीं संभाल सकता एक नाइट के लिए, वो पागल हो जाए, मेरे को कोई मार देगा, वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो है ना, उसके साथ हजारों की ही बात करें, करोड़ों की बात ना करें। जिसको जितना हजम हो जाए उसको उतना ही खाना दे दो, उतना ही खाना परोस के दो। जो हजम नहीं करेगा उसको इतना ज्यादा आप दोगे, वो वॉमिटिंग करेगा, उल्टा परेशान कर देगा, ठीक है। और और प्रेजेंटेशन में इसका ध्यान रखा जाए, जब आप 2 जने हैं, 4 जने हैं, 4 लीडर है, 5 लीडर है, पहले एक को बोलने दो। जब उसकी बात खत्म हो जाएगी, वो जिसको इनवाइट करेगा फिर वो बोलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, या जितने भी लोग, दो से ज्यादा लोग ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। और अपने टाइम पे बोले, ये नहीं कि आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया, आप बीच में बोल पड़े, तो सामने वाले को इंसल्ट होता है। और जो गेस्ट सोचता है वो ये सोचता है कि अच्छा, जो मुझे समझा रहा था उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा नॉलेज तो इसको है, ये तो मुझे समझा नहीं रहा है। वो फिर उससे मुतासिर होता है, उससे इंप्रेस होता है, उसकी तरफ बैठकर अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए उसकी बेइज्जती होती है, वो डीएडिफाई होता है। तो आप अपने टाइम पे बात करें, जब आपका वक्त मिलता है उस वक्त बात करें। आप उस वक्त बात ना करें जब कोई और बात कर रहा होता है। ये डिसेंसी है और ये अच्छे मैनर्स की निशानी है कि सामने वाले को बात करने दे, राइट। और जब बिजनेस प्लान कंप्लीट हो जाए, ठीक है, पहले कंपनी का प्रोफाइल, उसके बाद में कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके बाद में पे आउट प्लान, ठीक है। और आपको ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट या 50 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा। और बहुत ज्यादा कहानी ना सुनाएं, और फिर आप एक जगह पे 2 घंटे से ज्यादा ना बैठे। 2 घंटे भी मैंने बहुत ज्यादा बोला, 2 घंटे से ज्यादा कहीं भी ना बैठे। अगर आपने 2 घंटे से ज्यादा कहीं बैठे, सोच लो सामने वाले को यह समझ में आता है कि इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है इसके टाइम का, ये कहीं पर भी, मतलब ना, मतलब अगर आप जो है ना 2 घंटे एक जगह पे बिजनेस प्लान देकर और सारी चीजें करके उनको कह रहे हैं अभी मैं जल्दी में हूं, अभी निकल रहा हूं मैं, तो बेहतर रहेगा। और आप जो है उनको ये ना कहें बिजनेस प्लान देने के बाद में, लास्ट में उनको ये ना कहें कि आपको जो है कैसा लगा। तो ये कैसा लगा डायलॉग है ना, ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब आप ये बोलते हैं ना आपको कैसा लगा, ये बिजनेस कैसा लगा आपको, आपको प्लान कैसा लगा, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आप बिल्कुल ये ना कहें। आप अथॉरिटी के साथ बात करें। अगर आपने ये बोला ना आपको कैसा लगा, तो आपने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, मुझे चेक करना चाहिए, मुझे और जो है ना इनको वो करना चाहिए। तो उसको ये मौका ना दें। उनको बिजनेस प्लान खत्म होने के बाद में आपको ये कहना चाहिए कि हाँ जी, कौन से कार्ड से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल साउंड है तो आप प्लैटिनम से शुरू करें, ट्राइकोड से। अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप गोल्ड से शुरू करें, बताइए कौन से कार्ड्स। वो कहेंगे और क्या ऑप्शन है, तो फिर सिल्वर का, और उसके बाद में आप ब्रॉन्ज का बताएं, खुद ही ना बताएं। जब वो प्लैटिनम के बाद में, गोल्ड के बाद में ऑप्शन ढूंढे, तो फिर आप सिल्वर और ब्रॉन्ज बताएं। जब प्रेजेंटेशन हो गया है और होने के बाद में मान के चलो वो ये कहता है कि मैं, वो कहने वाला था मैं फादर से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगी, वगैरह वगैरह, भाई से पूछूंगी या सिस्टर से पूछूंगा। तो आपने उससे पहले, वो सोचने करने से पहले आपको बोले देखो बिजनेस आपने देखा है, डिसीजन आपको लेना चाहिए, ठीक है।
और आप अगर ये सोचेंगे कि मैं उनसे डिसीजन लूं, फादर से, मदर से, उन्होंने ये बिजनेस देखा नहीं, और आज हमारी जो है ना, फिर जब ये बात होगी, फिर भी आपको लगता है कि कहीं जो है ना दिक्कत हो रही, फिर आप पॉलिसी बता दें कि अगर आज आप करेंगे तो आपको 400 बीवी करने से आपको 7,022 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री दे रही है कंपनी, और ये बस अभी है। और अगर आपने 1200 बीवी कर लिया है एक क्लोजिंग के 1 महीने के अंदर में 1200 बीवी, तो आपको 22,000 का 21,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और उसके बाद में कश्मीर टूर है, फिर जो है अपना टर्की टूर है, वो भी हम आपको बताएंगे, पहले आप स्टार्ट करिए, ठीक है। और एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है, वो ये है कि बिना ज्वाइन किए, बिना पैसा लगाए, बिना कार्ड खरीदे, आप किसी के भी गेस्ट जब अटेंड करते हो, उनको प्लान दे देते हो, तो आप अपने टांगों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो। आप उस व्यक्ति को बोलते हो कि आप ये बिजनेस मत करो। आपका तरीका बिल्कुल रॉन्ग होता है। वो ये इस तरह से कि वो कुछ लोग जो है ना चतुर चालाक होते हैं, वो ये सोचते हैं कि पहले हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। वो फिर कुछ लोगों को लाते हैं और लाने के बाद में हमारे सामने बिठाते हैं, और हम सारी एनर्जी उनके ऊपर लाद देते हैं, थोप देते हैं, और वो उठ के चले जाते हैं, और हम उनको जानते नहीं होते हैं, हम उनको फॉलोअप नहीं कर सकते हैं। फॉलोअप उसने करना था जिसके वो लोग थे, लेकिन वो जो बंदा है वो हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं, तो वो फॉलोअप क्यों करेगा। तो हो गया यूं कि एक शहर में 4 लोगों को पता चल गया इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। उसकी जो गलती है वो हमारी है, वो जो गलती है वो हमारी है। जब आप किसी को देखो, जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। अगर आपके पास में कोई आता है ज्वाइन करने के लिए और आपको जो है ना प्लान दे रहे हैं, आप उनको सारी चीजें, आप उनको ये बोले कि तब तक हम आपका गेस्ट अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आपको इस मीटिंग में आना अलाउ नहीं है, जब तक आप कोई ना कोई कार्ड नहीं लेंगे, जब तक हम अलाउ नहीं करते हैं हमारी मीटिंग्स में। आप हमारी मीटिंग में तभी आ सकते हैं, आप गेस्ट तभी ला सकते हैं जब आप ज्वाइन करेंगे ब्रोंज से, सिल्वर से कम से कम, या फिर गोल्ड या प्लैटिनम से, तभी हम आपको अलाउ कर सकते हैं। अगर आपने अलाउ कर लिया, आप याद रखिए, आप 20 साल तक रेंगते रहेंगे, आप सफल नहीं होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, ये मेरा 17 साल का तजुर्बा आपको बता रहा हूं। तो ये प्रेजेंटेशन के बाद में ये गलती ना करें कि बंदे ने ज्वाइन ही नहीं किया, आप उसके गेस्ट रूम को अटेंड कर रहे हैं, नतीजा गलत निकलता है कि वो गेस्ट फॉलोअप नहीं होते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं, और जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है वो खराब होता है। वो ये सोचता है कि लोगों ने मेरे साथ नहीं किया इसलिए ये काम अच्छा नहीं है, तो ये छोड़ दो ये काम, तो वो भी आपका नहीं रहता। और वो जो नए लोग आए थे जिनको आपने जिंदगी के 4 घंटे 2 घंटे दिए, वो भी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद में फॉलोअप जो है, फॉलोअप कैसे करेंगे आप। फॉलोअप करने का तरीका ये है कि आपके पास में अगर कोई बुक है, जैसे कॉपीकैट मार्केटिंग है, जैसे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, या बहुत सारी बुक्स हैं, आप रखें अपने पास में, और आप वो बुक उठा के, अगर आपको लगता है ये बंदा मिलना मुश्किल है और शायद इसको समझ में नहीं, तो आप दोबारा मिलने के लिए एक बुक उठा के उनको आप कह सकते हैं कि मैं ये बुक बहुत प्यारी है, मुझे, मैं किसी को देता नहीं हूं, मेरी लकी बुक है, इसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, मैं आपको ये 2 दिन के लिए दे सकता हूं ये बुक, आप इस बुक को पढ़िए, 2 दिन के बाद मैं आपके पास आऊंगा लेने के लिए। तो 2 दिन के बाद जब जाएंगे तो आपको फॉलोअप करने का मौका मिलेगा, और फॉलोअप में आप कोई नई चीज उसको बता दें, ठीक है। तो ये है फॉलोअप। और फॉलोअप जो है ना कभी खत्म ना करें। फॉलोअप, फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, और अगर उसके बाद भी नहीं होता, लेकिन उसको कांटेक्ट में रखिए। मैसेज मत भेजिए, जूम मीटिंग का मैसेज मत भेजिए, कोई भी मैसेज मत भेजिए उसको ग्रुप में मत जोड़िए, उसको ब्रॉडकास्ट में मत जोड़िए, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मत दीजिए जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपने उसको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, मैसेज भेजना शुरू कर दिया, पोस्टर भेजना शुरू कर दिया, उसके लिए ये सब जो है ना सस्ता हो जाएगा। आपने अपने आप को सस्ता बेचा, और सस्ती चीज जल्दी बिकती नहीं है, लोग उसे खरीदते नहीं है। और जिस तरह से 24 कैरेट गोल्ड आप संडे मार्केट में बेचना चाहेंगे तो वो नहीं बिकेगा, उल्टा लोग शक करेंगे, या फिर आपको शक की निगाह से पुलिस को भी फोन करेंगे। तो ऐसा ना करें, आप फॉलोअप करें। 1 फॉलोअप 2 फॉलोअप करना जरूरी होता है। फॉलोअप के बाद में ही लोग ज्वाइन होते हैं, फॉलोअप से पहले लोग ज्वाइन नहीं होते, फॉलोअप करना जरूरी है। तो दोस्तों ये फॉलोअप हो गया। उसके बाद में जो है
ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा जब मैं दोबारा ट्रेनिंग करूंगा। कल्चर कैसे क्रिएट करेंगे, बिजनेस कल्चर, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और किस तरह से आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप नए दोस्त बना सकते हैं, टीम बिल्डिंग, गोल ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, गोल ओरिएंटेड कैसे कर, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में। फिलहाल आज के जो मीटिंग में आपके साथ में मैंने शेयर किया है, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, अपलाइन, इंट्रोडक्शन, फॉलोअप और टीम बिल्डिंग में आपको क्यों टीम बिल्डिंग जो है इसमें थोड़े से पॉइंट्स में शेयर करूंगा जल्दी जल्दी। टीम बिल्डिंग में आपको क्या करना चाहिए, टीम बिल्डिंग में आपको एक एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, कल्चर बनाना चाहिए। जैसे आपके टीम में कोई गोल्ड होता है, गोल्ड कार्ड से ज्वाइन करता है, कोई आपके टीम में ब्रॉन्ज कार्ड वाले को कार्ड नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग बहुत गलत करते हैं कि ब्रॉन्ज कार्ड वाले का कार्ड बना देते हैं, 3 स्टार वाले का कार्ड बना देते हैं। ऐसा गलती ना करें, कम से कम गोल्ड कार्ड वाले को कार्ड बनाए, गोल्ड कार्ड जो करता है उसका पोस्टर बनाए, सिल्वर कार्ड वाले का पोस्टर ना बनाए। क्योंकि सिल्वर कार्ड वाले का जब पोस्टर नहीं बनेगा ना, तो वो पूछेगा कि मेरा क्यों नहीं बना। तो आप उसको बोल सकते हैं कि गोल्ड कार्ड करने वाले को ही बनता है, तो वो गोल्ड कार्ड करने की कोशिश करेगा। जब आप ब्रॉन्ज पे भी ये सर्विस दे रहे हैं, जब आप सिल्वर पे भी ये सर्विस दे रहे हैं, तो आपका उसका वैल्यू बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब आपके टीम में कोई गोल्ड से करे तो उसका पोस्टर बनाए, और फिर अगर कोई 5 स्टार हो जाए तो उसका एक फंक्शन करें, 8-10 लोगों को बुलाएं एक घर में, एक वहां पर पेप्सी लाए, केक काटें, उसके फोटोग्राफ उसके जो है ना वो करें। तो ये 5 स्टार के लिए करना होता है। वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियो इंटरनेट पे जाएंगे, वो सोशल मीडिया पे जाएंगे, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक कल्चर क्रिएट होगा। और फिर जब कोई 6 स्टार बन जाए, 7 स्टार बन जाए, उसके लिए फंक्शन करें, उसके लिए एक अच्छा सेमिनार करें, बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार या रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम करें। वहां उसके कंधे पे शॉल रखें, उसको बुके दें, उसको जो है ना तालियां उसके लिए बजाएं। और जो लोग आए होते हैं वहां पे, जो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति को या एक लड़की को, एक आदमी को इतना सम्मान मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, अच्छा ये 7 स्टार हो गया, ये 8 स्टार हो गया, ये 5 स्टार 6 स्टार हो गया, मैं भी 6 स्टार बनूंगी, मैं भी यही सम्मान चाहूंगी, मेरे को भी कंधे पे शॉल चाहिए, मुझे भी बुके चाहिए, मुझे भी सिर पे पगड़ी चाहिए। तो वो उसके लिए जो है ना तैयारी करता है, और जो है इस तरह से टीम बिल्ड होता है। और टीम बिल्डिंग के बहुत सारे पॉइंट्स और हैं, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपके साथ आऊंगा और मैं आपके साथ में वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो मैंने सीखा है और जो मैं कर रहा हूं। और मैं इस कंपनी में 2 स्टार गोल्ड लाइन हूं। बहुत जल्दी मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बहुत जल्दी आपके सामने एज अ डायरेक्टर 4 स्टार डायरेक्टर आऊंगा। और कोशिश हो रही है जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं इस बिजनेस से बहुत अच्छा में और कई सारी कंट्रीज में विजिट कर चुका हूं। और पैसे की बात अगर करें कि इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, कर चुके हैं, कि अगर कोई बहुत अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस भी कर रहे होते, जो 2009 तक, ये 2023 चल रहा है, 2009 तक जो मैंने कमाया है, ठीक है, या किया है, तो वो भी मैं नहीं कर पाता। तो इस बिजनेस ने हमें सब कुछ दिया है। आज बैंक से मुझे खुद फोन आता है कि आपको कितना पैसा चाहिए, ठीक है, आप क्या काम करते हैं। जब अकाउंट देखते हैं, जब हर महीने ट्रांसफर होता है, तो बैंक वाले भी जो है ना, मैनेजर अपने कैबिन में बुला के कॉफी मंगवाता है, ठीक है ना, तो कहते हैं आप क्या करते हैं। तो हर जगह पर रेस्पेक्ट, सम्मान मिलता है। जबकि हमारा जो, मतलब मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं जितना टैलेंटेड और लोग हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग ने इतना सम्मान मिला, डायरेक्ट सेलिंग में इतना रेस्पेक्ट मिला, और अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूं जो भी हमारे दोस्त पैनल पे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो ईमानदारी के साथ इस काम को करें। ईमानदारी का मतलब क्या होता है, जो ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट मैंने बता दिए आपको, इन 6 पॉइंट को फॉलो करें, इन 6 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में लाएं और इस तरह से काम करें। इसे ईमानदारी कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कम से कम 4 से 5 प्रोस्पेक्टिंग करें और 3 से 4 प्लान दें एवरी डे। फोटोग्राफ्स खींचे, शेयर करें अपने टीम में, ग्रुप में, क्योंकि उससे जो है ना एक मनोबल बढ़ता है, एक एटमॉस्फेयर, एक कल्चर क्रिएट होता है।
तो बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और तब तक के लिए जो है आप इन 5 पॉइंट्स पे फोकस करें और प्रोस्पेक्टिंग करें, इन्विटेशन करें, प्रेजेंटेशन करें और अपलाइन के तारीफ करें, इंट्रोडक्शन करें अच्छी तरह से और फॉलोअप करें। फॉलोअप बहुत जरूरी है। और जाते जाते मैं आपको बता देता हूं एक छोटी सी कहानी। छोटी सी कहानी क्या है ये, एक वो है, एक जोक भी है। एक एक व्यक्ति एक ऑफिस में जाता है, एक शोरूम में जाता है, एक पेट शॉप पे जाता है। वो पेट शॉप के ऑनर से कहता है, सेल्समैन से कहता है कि मुझे ये बिल्ली खरीदना है, ये कैट खरीदना है। तो कहता कितने का है? तो बोलता ये कैट जो है ये 2 लाख रुपए का है। बोला अच्छा ये इतना महंगा क्यों है? 2 लाख रुपए का ये कैट है, इतना महंगा? बोला क्योंकि ये कैट जो है ना वो ये गिटार बजाता है, इसलिए इतना महंगा है। बोला अच्छा ये दूसरा वाला कैट ये कितने का है? बोला ये 3 लाख रुपए का है। बोला ये इतना महंगा क्यों है? ये क्या गाना भी गाता है? बोला हाँ ये गाना भी गाता है, गिटार भी बजाता है। बोला अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऊपर जो बिल्ली है, जो मोटी वाली बिल्ली है, ये कितने का है? ये वाला कैट कितने का जो मोटे वाला है? बोलता ये 20 लाख रुपए का है। तो बोलता अच्छा ये 20 लाख रुपए का क्यों है? ये क्या करता है? ये राइटर भी है क्या? बोलता नहीं, ये राइटर नहीं है, और ये गिटार भी नहीं बजाता है, और ये गाना भी नहीं गाता, ये कुछ नहीं करता है, ठीक है। बोलता फिर इतना महंगा क्यों है? तो पेट शॉप वाले ने कहा कि ये जो बिल्ली है ना, ये इन दो बिल्लियों की अपलाइन है, ठीक है। तो अपलाइन जो होता है ना, वो अपलाइन का रेस्पेक्ट करें, अपलाइन को फॉलो, क्योंकि अगर कोई यहां गोल्ड लाइन बनाना तो इट्स नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए जोक, ये एक मजाक नहीं है, ये एक सीरियस स्टेटस है, एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है गोल्ड लाइन, जिन्होंने ऐसे पोजीशन को हासिल किया है जो सब लोगों को नहीं मिलता है। तो अगर गोल्ड लाइन कोई बात करते हैं, कोई सिखाते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं, उन चीजों को आपको फॉलो करना होगा अगर आप सफलता चाहते हैं। और अगर आप जो है ना अपलाइन को रेस्पेक्ट करें, बिलीव मी अपलाइन से बना के रखें, आपका फायदा जरूर होगा, 100% होगा। अपलाइन के साथ में तरीके से बात करें। अगर कोई आपको उकसाता है, अगर आपको अपलाइन के बारे में आपको कुछ बोलता है, तो आप उसकी बात ना सुने। आप हमेशा अपलाइन को एक देवता की तरह माने और उसकी रेस्पेक्ट करें, आपको जरूर फायदा होगा। क्योंकि भगवान को भी वही अच्छा लगता है जो आपके उस्ताद को अच्छा लगता है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो है ना इस धरती पे खुद कभी नहीं आता है किसी का हाथ पकड़ के IAS IPS या करोड़पति बनाए, इंसान का ही जरिया होता है। तो इंसान के अंदर भगवान होता है। कहते हैं ना कि आदम आदम मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं है। तो ये जो हमारी जिंदगी में लोग आते हैं ना, तो ये एक भगवान के ही रूप होते हैं। यानी जो है आप मिसाल के तौर पे अगर आपकी अपलाइन आपको आपके साथ में कहीं जाता है, ट्रेवल करता है, आपके लिए आप वो वहां पर 4 घंटे या 4 दिन या हफ्ता लगाता है, तो मुझे ये बताइए, भगवान ऊपर से आसमान से तो आए नहीं, खुदा ऊपर आसमान से तो आए ही नहीं, वो आपके साथ में जाकर उन्होंने जरिए किया है। भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने जरिया किया है, जरिया बना दिया है अपलाइन का। तो अपलाइन की रेस्पेक्ट करें हमेशा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और SS गुप्ता जी सर, थैंक यू, आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आप मुझे इतना सम्मान देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और मुझे आपकी सक्सेस बहुत अच्छी लगती है, आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से लोगों के साथ में अटैच रहते हैं, आप लोगों को जो सपोर्ट करते हैं या हेल्प करते हैं, या जो आपकी प्लानिंग होती है, मैं देखता हूं कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम होता है तो आप खुद जाके शॉपिंग करते हैं, लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, एक मतलब आप खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप किससे करवाते नहीं है। तो आप कितना लोगों को चाहते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं, ये आपसे सीखना चाहिए लोगों को। और आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शेख सर। और आपके पास ना तो कहते ना एक बहुत बड़ा सागर है ज्ञान का, और वो एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता और 40 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज आपने ना 1 घंटे के करीबन जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, आपने इतने वैल्यूबल पॉइंट्स बताए हैं, इतने मतलब अच्छी नॉलेज दी है कि अगर कोई इन चीजों पे अमल करे तो उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और दिस ऑल आर बेसिक। अगर हम बेसिक से हटते हैं तो हम टॉप पे कभी भी नहीं जा सकते। तो प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, अपलाइन का इंट्रोडक्शन करना और फॉलो अप और टीम बिल्डिंग के ऊपर हम सबको काम करना है। और यही सफलता का मंत्र है। मतलब सफलता का मंत्र आप सोचो कि बहुत बड़ी एजुकेशन है, बहुत बड़ी नॉलेज है, आपको बहुत ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक चीजें जो आज सर ने बताई है कि आपको कहीं भी रहें, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, आपका आसपास के लोग हैं, चाहे 1 मीटर के दायरे के जो लोग हैं, वो उनका नंबर आपके फोन में होना चाहिए और आपका नंबर उनके फोन में होना चाहिए। और प्रोस्पेक्टिंग करना है, इनविटेशन का तरीका इतना अच्छा बताया, और इस पूरी ट्रेनिंग को हमने कैद कर लिया है, जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग की है, जो यूट्यूब के ऊपर कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस ट्रेनिंग को आपने एक बार नहीं, बार बार देखना है, बार बार देखना है और 1000 बार देखना है। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो इस ट्रेनिंग को जरूर देखना है, आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक दोबारा से नया आपके अंदर एक एहसास पैदा होगा कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूं, मुझे करना क्या है। तो कंपनी इज गुड, प्रोडक्ट इज गुड, सिस्टम इज गुड, मार्केटिंग प्लान इज गुड, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो शेख सर है हमारे मेंटोर, कल विकास गोयल जी थे, विकास वर्मा जी है, मनोज जावा जी हैं, रुपेश जैन जी हैं। हर एक पर्सनैलिटी जो आज यहाँ पे टॉप लेवल पे है, इन सब से हम लोग बहुत सीखते हैं। और आज शेख सर आपने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। मैं बहुत बहुत दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और सीख सीख के आज मैं गोल्ड लाइन हूँ। और जल्दी आप भी डायरेक्टर बन रहे हैं और मैं भी डायरेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो जल्दी बहुत सारी गुड न्यूज मिलेगी, और गुड न्यूज पे गुड न्यूज, और गुड न्यूज पे भी गुड न्यूज मिलेगी, दबादब मिलेगी। और इस प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं कि हम 2023 में बहुत अच्छा करके दिखाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर।